हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि 10th और 12th वाले इजीली इसको फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा जो रिक्रूटमेंट है जिसकी हम बात करेंगे वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। तो इस वीडियो में हम इसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसकी एप्लीकेशन फीस है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कितनी यहाँ पर सैलरी है वो पे की जाएगी। तो पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हर एक जानकारी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डिटेल एनालिसिस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जारी किया गया है, तो ये होता है एसएससी के तहत, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइड से इसको जारी किया गया है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे पोस्ट नेम जो यहाँ पर रहने वाली है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है। चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कितनी वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, तो इसमें जो वैकेंसी है वो है 7,547। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की, तो कितनी सैलरी यहाँ पर आपको पे की जाएगी, तो 20,200 सैलरी है वो यहाँ पर पे की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो जॉब लोकेशन है, मतलब अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं तो इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी आपको यहाँ पर दिल्ली में ही जॉब दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से भरना शुरू हुए हैं, तो ये 1 सितंबर 2023 यानी आज से ही ये फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। अगर बात करें कि कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे तो ये 30 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म है फिल होंगे। तो यहाँ पर आपके पास में अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम है। उसके बाद फिर हम बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिक्रूटमेंट में इसकी एग्जाम डेट है वो साथ ही गिवन है। एग्जाम डेट जो इसमें गिवन है वो है 14 से 30 नवंबर इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और 1 से 5 दिसंबर 2023 इसकी एग्जाम डेट है वो रखी गई है। फिर बात करते हैं कि इसके लिए जो एज लिमिट क्राइटेरिया है वो क्या है, तो इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। 18 यहाँ पर मिनिमम एज है और 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है वो रखी गई है। उसके बाद बात करें यहाँ पर फीस क्राइटेरिया की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप पीडब्ल्यूडी या फिर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि 10+2 पास कोई भी जो कैंडिडेट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से वो इस फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं, यानी 12th पास के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास में यहाँ पर एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किसके लिए? एलएमवी के लिए। एलएमवी मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनके लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब लाइट मोटर व्हीकल कौन से होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया और कार हो गई, वो हमारे किस में आते हैं? लाइट मोटर व्हीकल में। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितनी वैकेंसी है मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी जनरल कैटेगरी। तो अगर मैं मेल की बात करूं जनरल कैटेगरी में तो 3053 पोस्ट है। अगर मैं फीमेल की बात करूं जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पर 1502 है वो पोस्ट गिवन है। उसके बाद फिर हम चलते हैं एससी कैटेगरी में। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो और मेल में हो तो यहाँ पर वैकेंसी है 872, और अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं और एससी में आते हो तो 429 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए जो मेल है उसमें 302 सीट रखी गई है और फीमेल की बात करते हैं एसटी में तो 150 सीट यहाँ पर है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी में 542 है और बात करें फीमेल की तो यहाँ पर 268 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ओबीसी में। ओबीसी में मेल के लिए जो सीट रखी गई है वो 287 है और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 142 पोस्ट है।
तो यहाँ से अगर हम टोटल पोस्ट देखते हैं तो मेल की जो टोटल पोस्ट है वो 5056 है और फीमेल की टोटल पोस्ट देखते हैं तो 2491 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेल कैटेगरी में पोस्ट है वो ज्यादा है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका एक मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रखा जाएगा उसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में बात करें सीबीटी में, तो यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और वो है 0.25 मार्क्स की यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। बात करें यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट वाइज किससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। जीके से और जो करंट अफेयर है उसके यहाँ पर 50 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 मार्क्स का यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में जो एमसीक्यू है वो 25 एमसीक्यू यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, मैथ वाला पोर्शन बोलते हैं, उसमें 15 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे जो कि 15 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपको 10 एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल क्वेश्चन कितने बने, 100 क्वेश्चन यहाँ पर बने। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको टाइम गिवन है वो 90 मिनट, मतलब आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा तो उसमें जो हाइट है, हाइट की अगर हम बात करें तो मेल के लिए जो हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर रखी गई है और अगर हम फीमेल में हाइट की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। और अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 81 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर जो कि एक्सपेंशन में है, तो यहाँ पर ये चेस्ट रखी गई है मेल के लिए। तो आई होप आपको इसमें पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस जानना है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका डिटेल सिलेबस पे भी वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।